अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ एयरपोर्ट से जो मराहल स्टार्ट होते हैं उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। कुछ हमारी बहनों ने कमेंट किए कि हमें, क्योंकि हमने पहली दफ़ा जाना है, तो कुछ उसका प्रोसीजर बता दें कि हमने एयरपोर्ट पर किस तरह से पहुँचना है और कैसे कैसे पहुँचना है। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा ताकि मैं आपको सही तरह समझा सकूं कि एयरपोर्ट के कौन कौन से मराहल हैं जिनको आपने तय करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज को कबूल मंजूर फरमाए और आपके इस सफ़र में बहुत सी आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो लोग इस साल हज पर नहीं जा सके हैं और जिनके दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आगे मंजिलें आसान फरमाए और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हज अदा कर सकें। तो सबसे पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है वो मैं आपको बताया था, मैंने नोट डाउन की हुई हैं कि आपके पास आपका वीज़ा, पासपोर्ट, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, वैक्सीन जितने भी यानी कि सर्टिफिकेट वो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। कोविड का भी, गर्दन तोड़ बुखार का भी, और जो बाकी इंजेक्शंस लगेंगे उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके जो बैग्स हैं वो मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि अगर आप PIA से जा रहे हैं या पाकिस्तानी एयरलाइन से जा रहे हैं तो 46 kg तकरीबन वज़न वो अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 23 किलो के 2 बैग बनाएंगे। 23 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करना पड़ेगी। जो हैंड कैरी होगा वो आपने 7 kg, 7 किलो से ज़्यादा का नहीं बनाना। अगर इससे ज़्यादा का होगा तो वो आपके बैग में से निकाल के फेंक देंगे सामान। कौन कौन सी चीज़ें आपने हैंड कैरी में नहीं रखनी है, उसमें कोई भी मेटल की चीज़ यानी कि लोहे की बनी हुई कोई भी चीज़ आपने नहीं रखनी। कोई छुरी, कांटा, चम्मच आपने नहीं रखना है। कोई आपने नेल कटर इस तरह की चीज़ नहीं रखनी। कोई अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वो अपने वज़न को तोलने के लिए ना एक छोटा सा तराजू भी मिलता है, वो स्प्रिंग वाला होता है, वो भी हैंड कैरी में रख लेते हैं। तो आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखनी। अमाउंट अपने पास कितनी रखनी है, आपने कम से कम भी 3000 रियाल ज़रूर लेके जाइएगा। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो हो अमाउंट वो आप पूछ लीजिएगा। वो डॉलर्स में है और वो तकरीबन 4000 के करीब डॉलर्स हैं जो हम लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम शायद नहीं लेके जा सकते। आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा हाजी कैंप से कि हम डॉलर्स में कितनी अमाउंट लेके जा सकते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करके रियाल में यहीं से लेके जाइएगा। वहाँ से जाकर आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है कि आपने एयरपोर्ट कम से कम भी 6 घंटे पहले पहुंचना है। कम से कम भी 6 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और गवर्नमेंट ने सख्ती से ये बात कही है और ये इंश्योर भी वो कर रहे हैं कि आपने एक ड्राइवर के अलावा और कोई बच्चा, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, मर्द, औरत कोई साथ नहीं लेके जानी। अगर ड्राइवर साथ होगा तो वो साथ जा सकता है जो गाड़ी आपकी ड्राइव कर रहा हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा जो पैसेंजर हैं जो आपको सी ऑफ करने जा रहे हैं वो साथ नहीं जा सकेंगे एयरपोर्ट पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो ड्राइवर भी होगा उसके पास भी आईडी कार्ड होगा तो वो एयरपोर्ट में एंटर हो सकेगा, अदरवाइज़ वो भी बाहर से वापस चला जाएगा। ये बात हो गई। इसके बाद जब आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपने अपना सामान चेक करवाना होता है। वो सामान चेक करके आपको 2 टैग्स देंगे। वो एक टैग आपने अपने सामान के साथ टाई कर देना है, बांध देना है, ठीक है, अच्छी तरह, ताकि वो टूटे ना। जो दूसरा टैग होगा वो आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है, ताकि जब आप सामान वहाँ से उठाएंगे तो आपको पता हो कि मेरे पास जो ये नंबर है वही बैग का नंबर है। ठीक है, उसके साथ आप मैच कर लेंगे। इसके अलावा आपने अपने सामान को फिर जाकर उसको बोर्डिंग करवा लेनी है और वो आपको टिकट दे देंगे। वो आप अपने पासपोर्ट के अंदर संभाल कर रखेंगे, उसको गुम नहीं करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है जिद्दा, तो फिर तो आपने ऑब्वियसली उम्रा अदा करने की घर से आप जा रहे होंगे, तो आप कोशिश ये करें कि फ़्लाइट से काफ़ी देर पहले ही एहराम बांध कर बैठ जाएं, नियत ना करें। ठीक है, एहराम बांध कर बैठ जाएं और रिलैक्स करें, क्योंकि ये मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने सोचा मैं आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले एहराम बांध लूँगा, बट उस टाइम में एकदम इतनी हबड़ तबड़ और इतना रश पड़ गया और इतनी वो हो गई कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में एहराम बांधा था। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने काफ़ी अर्ली ये अपना एहराम बांध कर बैठ जाइएगा। लास्ट स्टेज तक इंतज़ार नहीं करना, नियत ना कीजिएगा। ठीक है, ये तमाम प्रोसीजर हो गए। जो ख़वातीन होती हैं उनका तो जो लिबास होता है वही एहराम होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने और मज़ीद क्या करना है, जो मदीना मुनव्वरा शरीफ जाएंगे, ठीक है, उन्होंने तो एहराम नहीं बांधना, तो फिर वो डायरेक्टली जैसे नॉर्मल पैसेंजर चाहते हैं वो वैसे ही जाएंगे। इसके अलावा और कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं होता। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पास NOC हर वक्त मौजूद होना चाहिए।
ठीक है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास आपके जो बेल्ट होती है ना एहराम की, उसमें भी और हैंड कैरी में भी होना चाहिए और आपके बैग में भी होना चाहिए। जो आपके पास बैग्स हैं उस पे आपने कुछ ऐसे मार्कर से अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर और अपना वीज़ा नंबर, हज नंबर, ये तमाम ऐसे मार्कर से लिखने हैं कि वो बहुत दूर से वाज़े हो जाए और आप आसानी से पहचान लें। बहुत से लोग कागज़ पर लिखकर उसको चिपका देते हैं, चिस्पा कर देते हैं, जो कि बहुत जल्दी फट जाता है या उतर जाता है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप लोग जहाज़ में जाकर बैठ जाएंगे और फिर जो एक जगह आएगी मीकात एयरपोर्ट, यानी कि वो जो हमारे केबिन क्रू होता है, जो हमारे जहाज़ में हमारे साथ केबिन क्रू होता है, वो हमें बता देते हैं कि मीकात आने वाला है, तो आप नियत कर लें। आपने वहाँ से बैठकर नियत कर लेनी है। जिन लोगों ने डायरेक्ट जाकर हज यानी कि उम्रा अदा करना है, जो मदीना शरीफ जाएंगे, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया, इतना कोई टफ़ नहीं होता। अगर किसी के पास व्हील चेयर है या बच्चों की वॉकर है तो वो उसको रैप करवा लेंगे। उसके मुल्तान एयरपोर्ट से तो मुझे व्हील चेयर रैप करवाने की कोई अमाउंट पे नहीं करनी पड़ी थी, बट बाकी एयरपोर्ट्स का मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो आप वहाँ से पूछ लीजिएगा। आई होप कि पाकिस्तान से तो शायद अमाउंट नहीं है, बट जब आप वापस लेके आ रहे होंगे तो वहाँ ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ये कुछ प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक और मैं बात बता दूं कि आपने कोई भी ममनुआ अशिया भी अपने साथ अपने हैंड कैरी में या अपने एहराम की बेल्ट में नहीं रखनी, जिनमें कोई भी नशा और चीज़ हो वो आपने साथ नहीं रखनी है। ये बड़ी ताकीद के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी पैसेंजर को। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।